बच्चों, हमारे जीवन में सुंदरता अपना विशेष स्थान रखती है। कला के हर क्षेत्र में, जैसे चित्रकारिता में रंगों द्वारा, संगीत में सुर तथा वाद्य द्वारा सुंदरता उत्पन्न की जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे साहित्य में भी वर्णों, शब्दों अथवा विशेष अर्थ द्वारा सुंदरता का पुट डालने का प्रयास किया जाता है। तो आज इसी सुंदरता को हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यह क्या है। व्याकरण की भाषा में इस सुंदरता को अलंकार कहा जाता है। सुप्रसिद्ध रचनाकार रसखान जी ने भी कहा है, अलम करोति इति अलंकार, अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार हैं, अथवा जो सुंदरता बढ़ाए वही अलंकार हैं। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और कभी शोभा शब्दों द्वारा बढ़ जाती है और कभी उनके अर्थ के द्वारा बढ़ जाती है। इस आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला शब्दालंकार एवं दूसरा अर्थालंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार को देखते हैं। जब किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। और कुछ प्रमुख शब्दालंकार अनुप्रास, यमक एवं श्लेष। अब आइए अर्थालंकार को देखते हैं। जहाँ चमत्कार या सौंदर्य किसी काव्य के अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और कुछ प्रमुख अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण। अब आइए सबसे पहले शब्दालंकार को समझते हैं। शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य में वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तब वहाँ शब्दालंकार अर्थात अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार कैसे उत्पन्न होता है, आइए देखते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ आप देख पा रहे हैं त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब एक ही वर्ण कई बार आया है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक उसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण में देख पा रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च की आवृत्ति एवं ल की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति प्रारंभ, मध्य अथवा अंत कहीं भी हो सकती है। अब यमक अलंकार। यमक का अर्थ है जोड़ा। किसी काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु अर्थ हर बार अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। पहली बार घटा का अर्थ है बादल, और दूसरी बार प्रयोग हुआ घटा कम होने के लिए है, अर्थात उन काले बादलों का घमंड कम हो गया है, घट गया है, समाप्त हो गया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अर्थात एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोने से लिया गया है। यह दोनों ही व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं। इनकी अधिकता मनुष्य के लिए खराब होती है। अब आइए श्लेष अलंकार को देखते हैं। श्लेष अर्थात चिपकना। जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, अर्थात एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हों, वहाँ पर
श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट का अर्थ है वस्त्र और दरवाज़ा। पहले अर्थ को यदि देखा जाए तो किसी याचक को देखकर कोई व्यक्ति उसे वस्त्र दे रहा है बार बार, और दूसरे अर्थ में लिया जाए तो वह व्यक्ति किसी याचक को देखते ही अपने दरवाजे बंद कर ले रहा है। अब आइए अर्थालंकार को देखते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार। जहाँ उपमा की बात की जाए, जब किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की रूप और गुण की समानता दूसरे पदार्थ अथवा वस्तु के साथ दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और समानता अथवा सादृश्यता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं सा, सी, से। इनके 4 अंग निर्धारित किए गए हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द। उपमेय जिस शब्द की तुलना की जाती है। उपमान जिस शब्द से तुलना की जाती है। साधारण धर्म जिस समान गुणधर्म से समानता स्थापित की जाती है। एवं वाचक शब्द जो सादृश्यता दिखाते हैं, अर्थात जो समानता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसा। इस पंक्ति में प्रातः काल का नभ कैसा दिख रहा है? नीले शंख जैसा दिख रहा है। आकाश नीला शंख दिखाई पड़ रहा है। रूपक अलंकार, जहाँ तुलना तो की जाती है परंतु उपमेय और उपमान में इतनी समानता के कारण ऐसी समानता दिखाई जाती है कि दोनों के बीच का अंतर ही स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण माता से खिलौने के रूप में चंद्रमा की ही मांग कर रहे हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें भी तुलना की जाती है, किंतु यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है। और इस कल्पना के लिए कुछ शब्द हैं: मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु आदि। वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। इस पंक्ति में भरत और शत्रुघ्न को 2 तारे कहा गया है और माना गया है कि वह क्षितिज से निकलकर आ रहे हैं। वन से निकलते हुए ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। अब अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। जब किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य आ जाता है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। किसी व्यक्ति के रोने से तालाब नहीं भर सकता, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जब प्रकृति पर मानवीय गुणों या भावनाओं अथवा क्रियाओं का आरोप किया जाए अथवा उनके जैसा दिखाया जाए, उस दशा में वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति में जीव जंतु भी शामिल हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ बादलों के बन ठन कर आने की बात की गई है, परंतु
बादल सज संवर नहीं सकते, अतः यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। बच्चों, यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। तौ पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ आपको अलंकार पहचानना है। चमक गई चपला चमचम, राजनीति के चंदन वन में सांप विषैले पनप रहे हैं। एवं रघुपति राघव राजा राम, इन चारों पंक्तियों में आपको अलंकार पहचानने हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह विषय अलंकार आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।